अपनी ये जो बड़ी बड़ी मूछें हैं इनका राज बता दीजिए आप। राज का बता दें तो लोगों ने पिछली बार वोट दिया, हालांकि पिछली बार भी ये वोट मांगने नहीं आए थे लोगों। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश में राहुल लोधी। इस समय कासगंज जनपद के सरावल गांव में हूं और इस गांव में देखिए पूरा भरपूर बाजार है और बहुत सारे लोग मेरे पीछे भी हैं और दाएं भी हैं बाएं भी हैं और इनसे बात करते हैं, यहाँ की चर्चा करते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हुआ है अब तक, क्योंकि यहाँ से अभी अभी चुनाव के परिणाम आए हैं और चुनाव के परिणाम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे सांसद राजू भैया की हार हो चुकी है कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्या कोई कार्य ऐसा रहा जिस वजह से उनकी हार हुई, या फिर देवेश शाक्य का दबदबा काफी अच्छा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करने के लिए हमारे बुजुर्ग अंकल जी भी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता। अंकल जी, अभी अभी चुनाव का परिणाम आया है और वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं। आखिरकार आपके अनुसार क्या कारण रहा चुनाव हारने का? सर, मुख्य कारण ये रहा कि यहाँ पर विकास जो होना चाहिए वो यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। यहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं कभी हमारे सांसद जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा। दूसरी चीज, यहाँ पर वो कभी जीतने के बाद कभी घूमने नहीं आए, किसी को ये देखने नहीं आया कि यहाँ पर क्या विकास हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं रहा और मुख्य कारण यही रहा और इसीलिए वो हार गए। वैसे यहाँ पर बीजेपी का ये गढ़ है, काफी वोट मिलते हैं, हमेशा मिले हैं, काफी जीत होती थी, लेकिन इस बार ऐसा इसीलिए हुआ है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में घूम के नहीं देखा बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर विकास का काम जब नहीं होगा तो पब्लिक यहाँ की नाराज थी, कोई काम नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। अच्छा, वो तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी लाए हैं और मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने बनाया है, तो क्या सच्चाई है इसकी? आप जनता है, आप बता सकते हैं। सर सुना, एक मिनट, रेलवे स्टेशन ये केंद्र सरकार का मामला है, ये उन्होंने नहीं लाया, ये तो एक केंद्र की तरफ से ही ऑटोमेटिक हर जगह दिया जाता है। वैसे यहाँ पर आया, मेडिकल कॉलेज है वो भी सरकार ने वैसे हर जिले को दे रहा है, वैसे यहाँ दे दिया। जो सांसदी का जो एक वो होता है, जो उनको पैसा मिलता है, अच्छा, जो निधि मिलती है, उस निधि से इन्होंने अपने पर्सनल निधि से क्या करवाया, यहाँ तो ये देखने की चीज है ना। जब बहुत सी जगह ये भी देखा जाता है कि सांसद निधि आती है, फिर वो सांसद निधि ही बनकर रह जाती है और वापस चली जाती है। ऐसा यहाँ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर? यहाँ भी हुआ ऐसा, सांसद निधि आई, हालांकि पहले 2 बार जीत चुके हैं, आखिर कल्याण सिंह के नाम पर लोगों ने वोट दिया और लोगों ने ये भी सोचा कि भाई इनके पुत्र जो है वो भी हम मिनिस्टर हैं, तो ये सोच के लोगों ने पिछली बार वोट दिया, हालांकि पिछली बार भी ये वोट मांगने नहीं आए थे, लोगों ने फिर भी बीजेपी के नाम पर, विकास के नाम पर लोगों को काफी वोट दिया और बहुत अच्छी वोट और बहुत अच्छी जीत हुई। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत महत्व रखता है चुनाव के लिए, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जातीय समीकरण भी भारी पड़ा राजवीर सिंह राजू भैया पर? बिल्कुल पड़ा सर, बिल्कुल पड़ा। यहाँ क्या समीकरण था वो आपके? नहीं, ऐसा था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पिछले इलेक्शन में हमारा शाक्य वोट, जो कि यहाँ पटियाली विधानसभा में शाक्य वोट सबसे ज्यादा है जी, और ये शाक्य वोट पिछले इसके सांसद चुनाव में टोटल राजू भैया के लिए आया था। अच्छा। लेकिन इस बार शाक्य समीकरण जो है सपा के साथ हो गया। मुख्य वजह ये रही क्यों, उसे विकास चाहिए, विकास नहीं हुआ और उनकी बरादरी का आ गया, इसलिए वोट वहाँ और कट गया। तो अब क्या लगता है जो देवेश शाक्य हैं, नए सांसद चुने गए हैं, क्या वो आपके क्षेत्र के लिए, एटा जिले के लिए कुछ कार्य नया करके दिखाएंगे या फिर वो भी ढकोसले या वादे करके रह जाएंगे? भाई मैं तो उम्मीद यही करूंगा उनसे कि हमारे सांसद हैं, अब तो जीतने के बाद सभी के हैं और मैं ये चाहूंगा कि मैं पहले उनको शुभकामनाएं देता हूँ जीत की, उसके बाद ये चाहूंगा कि वो यहाँ विकास कराएं, अगर विकास कराएंगे तो आगे उनको जीत मिलेगी। अगर राजू भैया भी हारने के बाद भी अगर यहाँ जैसी सरकार है, सरकार के आधार पर अगर यहाँ आते हैं और फिर से देखते हैं यहाँ विकास काम कुछ सरकार होने पर काफी करा सकती है। देखिए, एक और यहाँ पर व्यक्ति हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो शिवराम सिंह है। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी आप? पहले तो आप अपनी ये जो बड़ी बड़ी मूछें हैं इनका राज बता दीजिए आप। राज का बता दें, बहुत दिनों का बताया, क्या राज है? नीची है का राज, क्या राज है इन बड़ी बड़ी? राजू भैया जन हिमालय में ऑन कहाँ पर है। अच्छा, हाँ, आए बड़े आदमी ने बैठे, छोटे आदमी की गिनती ना है। अच्छा, छोटे आदमी कोई मतल ना है, बड़े आदमी से मतल है, उन्हें लोट से मतल है।
पैसा उन्हें मिले, डीजल उन्हें गाड़ी में बच जाए, बस पाए। छोटे आदमी कोई मतलब है ना। आज दिन तक राजू को जाए ना देखो है, कौन से राजू है कौन से राजवीर है। तो आपके गांव में आए हैं या कभी आज दिन तक नहीं आए, हमने अपनी चेहरा नहीं देखा है। 60 साल पे हम पहुंच रहे हैं, हमें चेहरा नहीं देखा है गांव के अंदर। तो यही कारण उनकी हार का रहा? हाँ यही रहा। अच्छा, और क्या कारण रहा है आपके अनुसार? विकास ना कुछ करा रहे, किस प्रकार का सुनवाई कर रहे हैं, किस प्रकार का कोई जाए। सुनो उन्होंने बुलाया था कासगंज। अच्छा, कासगंज गए, अपनी मीटिंग करते रहे, भागे बाद तुरंत घुस गए गाड़ी में। अच्छा, पब्लिक वैसी हमें ही कहा 20 आदमी 50 आदमी हो फिर मिलेंगे, हाथ उठा के चले गए, फिर मिलेंगे। जो कोई तरीका तो ना। अब गुप्ता जी से बात करो। गुप्ता जी से बात हुई है, हमें एक बात बता दीजिए, इन मूंछों का राज क्या है? इन मूंछों का क्या राज? इतने बड़े बड़ी मूंछें आपने रख रखी है, क्या बचपन से शौक है या अभी आकर आपने इतनी बड़ी? ना बचपन से इतना शौक है, मौज को तो राज है। अच्छा, हाँ मौज है। मूंछ का राज कैसे? मर्द की मौज होते हैं। अच्छा, हाँ, जिनकी मूंछ नहीं है वो मर्द नहीं है। मर्द नहीं है। ये देखिए, और यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई है। बाबूजी हैं, आपका क्या नाम है? पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता जी, ये बताइए, यहाँ पर अभी चुनाव हुआ है, चुनाव के परिणाम आए हैं, कहते हैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुला है, रेलवे स्टेशन भी आया है, फिर भी यहाँ पर एक बड़े कद्दावर भाजपा के नेता की हार हो जाती है, क्या कारण रहा है? दो रीजन है। सबसे पहले एक तो जातवाद हावी है। अच्छा, और दूसरा रीजन ये है कि हमारे सांसद जी ने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। कैसा ध्यान चाहते हैं आप? सड़कें नहीं बनवाई या फिर अन्य कुछ? शिक्षा के मामले में आपके यहाँ क्या काम हुआ है? सड़क शिक्षा के मामले में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, देखिए, ये युवा हैं और युवा इस समय परेशान है बेरोजगारी को लेकर, पेपर लीक को लेकर। हर रोज पेपर लीक हो जाते हैं, पुलिस भर्ती से लेकर हर प्रकार का पेपर इस समय लीक हो रहा है। नीट, एनटीए जो भी हो, सभी रद्द भी कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था चाहते हैं आप? युवा हो, क्या नाम है आपका? अखिल पाल। अखिल जी, ये बताइए कि क्या आप तो यहाँ पर चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में सड़कें चाहते हैं, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी हो, एडेड कॉलेज हो। यहाँ पे कोई एडेड कॉलेज नहीं है। अच्छा, इंटर के लिए, हाई स्कूल के लिए कोई एडेड कॉलेज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? कौन सी क्लास में? बीए में। तो कहाँ जाते हैं आप पर? हम परसों जाते हैं। यहाँ से कितनी दूरी होगी? यहाँ से 8-10 होगी। अच्छा, तो 8 किलोमीटर इतनी दूरी तो नहीं है, फिर भी आपके हिसाब से यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र ये अलग जिला पड़ता है एटा। हाँ हाँ, हमारे क्षेत्र में कोई एडेड कॉलेज नहीं है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बने? हाँ, और कासगंज की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा, स्टेडियम वगैरह के लिए आप कुछ कहें? स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? स्टेडियम होना चाहिए, हर एक जिले में एक स्टेडियम होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर और भी भीड़ है। ये देखिए, डर के भाग रही है। और भी लोग हो सकते हैं।